नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं बाबा जी मुल्तान। फिल्म इंडस्ट्री जिसके बारे में माजी के दौरान ये समझा जाता था कि ये एक अहम तरीन इंडस्ट्री है, अहम तरीन सनत है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री भी इस वक्त जवाल पजीर का शिकार होती गई। और इसका ज़िम्मेदार कौन था? बहुत सारे अनासर की तरफ से ये भी कहा गया कि फ़िल्म इंडस्ट्री के जो मालिकान हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, थिएटर इंडस्ट्री के ज़िम्मेदार हैं, उसके मालिकान हैं। फिर उसके बाद ये बात कोरोना तक आ जाती है। ये भी कहा गया कि कोरोना की वजह से भी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। लेकिन अब एक और इशू इस वक्त सर उठा रहा है और वो कहा जा रहा है कि थिएटर मालिकान का रवैया भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और इसका ताज़ा तरीन शिकार असलम शहजाद साहब डायरेक्टर हुए हैं बहावलपुर में। इनके साथ ये वाक़या हुआ बहावलपुर में जब इन्होंने थिएटर लिया, लेकिन अभी उसके ये शो मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि इनके साथ एग्रीमेंट को गैर एलानिया तौर पर उसको मनसूख कर दिया गया। इस वक्त ये एहतजाज भी कर रहे हैं। आर्टिस्ट एसोसिएशन के सरबराह रमज़ान शहजाद साहब के पास एहतजाज के लिए ये पहुँचे। तमाम आर्टिस्ट इस वक्त एहतजाज के, इस वक्त दोनों ये शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। रमज़ान शहजाद साहब आर्टिस्ट एसोसिएशन के सरबराह वो मौजूद हैं, असलम शहजाद साहब मौजूद हैं। दोनों से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, ये कहा जा रहा था कि शोबिज़ इंडस्ट्री जिसे अहम तरीन इंडस्ट्री समझा जाता था माजी में, माजी करीब में या फिर माजी बईद में, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक ख़त्म होती जा रही है। थिएटर इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता था, ये भी इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? कोरोना, थिएटर मालकान या फिर कोई और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बाबा जी मुल्तान, आप तशरीफ़ लाए और एक अहम मसला है। सबसे पहले तो ये कोरोना ने पूरी दुनिया में हर इंसान को बुरान का शिकार बनाया है, जिसकी वजह से ये लाइफ काम है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो थिएटर की दुनिया है, थिएटर इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री फिर अप डाउन में चली जाएगी, ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि नए चेहरे, नए लोग, नए प्रोड्यूसर, नए थिएटर गिरते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये काम नहीं ख़त्म हो सकता। हाँ, हमारी नीतियाँ ठीक हो जाएं, जैसे कि असलम भाई अभी परेशान हुए हैं कि उनसे एग्रीमेंट किया गया और ड्रामा पूरा भी ना हुआ और काफ़ी सारे मामलात उनके सामने आ गए थिएटर मालकान की तरफ से। लेकिन हम फ़नकार एक ही बिरादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, चाहे वो मुगलिया ख़ानदान का हो या अब्बासी ख़ानदान से, या कोई भी हो जो किसी के साथ ज़्यादती करेगा, हम ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। तो समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, एक अहम तरीन इस वक्त मसला सामने आ गया है कि कोरोना के बाद जो पहले ही एक आप ज़बू आली का शिकार थे, उसके दरमियान एक बड़ा मसला है। हिकमत अमली क्या होगी आपके आने वाले वक्त के लिए? हिकमत अमली, हम इंतज़ामिया को उनका दरवाज़ा बजाएंगे, डीसी साहब पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सीपीओ तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इसको इंसाफ दिलवाएंगे। इस वक्त ये असलम शहजाद साहब का मसला है या फिर और भी दीगर इस किस्म के मसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं? क्योंकि आप इस वक्त जो इंडस्ट्री उसके एसोसिएशन के सरबराह हैं, तो आपके सामने तो ऐसे मसले आते होंगे। असलम शहजाद साहब का मसला या और भी कॉमन मसला बनता जा रहा है? काफ़ी सारे मामलात हैं। सरबराह तो नहीं हूँ मैं, प्रेसिडेंट हूँ आर्टिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान मुल्तान। सरबराह तो हम सभी हैं, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट है या बड़ा है, जो भी है वो मेंबर है, चाहे मालिक सिंधी साहब हैं, असलम शहजाद साहब हैं, और आबिद भाई हैं, रिजवान कलंदरी साहब हैं, अली शहजाद साहब, और भी काफ़ी से अशरफ भाई, जितने भी फ़नकार मेरे बैठे हैं ये सब सरबराह हैं। चलाना हमने सब ने हैं, अकेले में तो जनाजा भी नहीं उठाया जाता। तो ये एसोसिएशन है और पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है। इंशाल्लाह वो कोरोना अपनी गया जहाँ से आया था, इंशाल्लाह वो भी चला ही गया है, तकरीबन चला ही गया है। तो हम शाना बशाना खड़े होकर जो हमारे मामला आते हैं, ये तो असलम भाई ने तो अब बताया, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी की लात टूट जाती है। ये असलम भाई 35-36 साल से मेरे साथ ही हैं। किसी की आँख का परेशान है, किसी की बच्ची की शादी है, गालियाँ भी हमें पड़ती हैं, क्योंकि जो आदमी कोई भी अच्छा काम करे उसको गालियाँ पड़ती होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर भी फ़ख्र है। असलम साहब भी मौजूद हैं जिनको इस वक्त इस मसले का सामना है। असलम साहब, कैसा मसला हुआ? आपका मुआहदा था, मुआहदा कैसे ख़त्म हुआ? वजूहत क्या थी? थिएटर कोरोना की वजह से थिएटर बंद था। मुझे ऑफ़र हुई कि ठेकेदार वहाँ का भाग गया है, तो आप इधर अब्बासिया थिएटर आके लो। वहाँ पे एक इतना मोअज़्ज़ज़ दोस्त जिसकी इतनी दाढ़ी, जो वहाँ पे एक म्यूज़िक एकेडमी चला रहे हैं, चौहान साहब उनका नाम है, उनकी मार्फत में उसके जो थिएटर के मालिक हैं डूडी शाह साहब, उन तक पहुँचा। तो वहाँ पे हमारा तय हुआ 2 लाख रुपए किराया, 1 लाख रुपए एडवांस किराया, 2 लाख सिक्योरिटी, जिसमें मुलाजमों की तनख्वाहें और बिजली का बिल अलग से हम देंगे।
ये सारा मुहैदा हो गया। उन्होंने कहा जी ये कंटोनमेंट बोर्ड है, इसमें स्टाम्प नहीं लिखा जाएगा, एक सादा पेपर पे उन्होंने लिख के दे दिया, वो भी हम आपको पेश कर सकते हैं। उसके बाद काम शुरू करवा दिया। मालिक सिंधी साहब से मैंने टाइम लिया, इनसे वहाँ पे सेटल गया। हम 5 दिन वहाँ पे रहे हैं और वो ऐसा मालिक देखा, उसने हमें चाय तक भी नहीं पूछी। जब सेट कंप्लीट हो गया, उस पर मालिक सिंधी से पूछें 1 लाख रुपये उस पर ख़र्च हुआ है। तो जब उसने सेट देखा तो उसने हमें दाद भी दी, कहता वेरी गुड। उसके बाद जुम्मे को ड्रामा ओपन हो गया। मैंने 1 लाख रुपये दिया था, बकाया पैसे मैंने 2 लाख रुपये जुम्मे को देना था। शो के बाद जब मैंने उनको जो मेरे दरमियान में बंदा था चौहान साहब, उसको पैसे दिए तो मुझे कहता इतवार को ले लेंगे, इतवार को ले लेंगे। तो मैंने कहा ये आज ले लो, आपके मादा है मेरा। कहता नहीं इतवार को ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद दूसरे दिन ड्रामा चलाया। तीसरे दिन जब ड्रामा चलाया तो उन्होंने कहा जी आपने मुहैदे पे पैसे मुझे नहीं दिए, तो लिहाजा आप यहाँ से छोड़ के जाएँ, आप ये हफ्ता चलाएं, वो उसमें 50,000 आपके कट जाएंगे, उसके अंदर बकाया। उस वक्त आप अपने शो कंप्लीट कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे या नहीं कर चुके थे? नहीं, दरमियान में थे शो, 4 शो हुए थे। उसके बाद रात को झगड़ा हुआ तो दोस्त अहबाब और काफ़ी दोस्त आए, लेकिन कोई मामलात सीधे ना हुए। उन्होंने दूसरों जो बंदे दूसरे थे वहाँ के, उनको देने का उसने वादा कर लिया। कहता जी मैंने इससे वादा कर लिया। सुबह 11 बजे के करीब उसने मुझे उठाया, मैं वहाँ थिएटर के कमरे में सोया हुआ था। डूडी शाह साहब ने अपने कमरे में बुलाया, तो मुझे कहता तुम लोगों के पास भागते फिर रहे हो, इधर आओ मेरे से बात करो। मैं खुश हो गया, मैं इतना 35 साल का तजर्बा था, मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसे फ्रेंकनेस कर ली जैसे वो मेरा सदियों से दोस्त है। मैंने कहा हाँ जी शाह जी खैर है कि हुक्म करो क्या करना है। तो कहने लगा तुम लोगों के पीछे भागते फिर रहे हो, मेरे से डायरेक्ट बात करो। मैं कहा हुक्म करो शाह जी क्या चाहते हो तुसा सराकी, मैंने उसे कहा। तो वो कहते यार तेरे को पता कोई नहीं, जेड़ी लड़की आवे वो पहले मेरे कमरे 20 मिनट बावे ते वाल पिछा ग्रीन रूम में वंजे। मैं कहा शाह जी थोड़ी उम्र देखो, तुस करना करावना तो कुछ है कहना। और यार दोस्त अहबाब नहीं होंगे, उन्हें तो राज़ी करना होंगे। मैंने एक थप्पड़ दी उसके मुंह पे और मैंने कहा तू भी दल्ला निकला है बीच में से। मैंने कहा मैं काम करने वाला हूँ, मैंने स्टेज बनाया है, मालिक सिंधी का सेट लगवाया है, माहौल दिया वहाँ ड्रामे का, पूरी इंतज़ामिया खुश है, कंटोनमेंट बोर्ड जो कमेटी के ड्रामा चेक करने वाले हैं वो खुश हैं, अवाम खुश है, वहाँ का अमला खुश है। लेकिन वो जो शख्स है ना शाह, लोग कहते हैं ये शाह है लेकिन वो शाह नहीं है। अच्छा अब ये बताएं कि आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप अकेले तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करेंगे या आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आप कार्रवाई करेंगे? अब मैं तो हमारे सदर हैं रमज़ान शहजाद साहब, इनके दर पे आके रो रहा हूँ। अगर कोई मेरा साथ दे देगा हक सच का तो उनकी मेहरबानी है, वरना बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस लग रहा है कि आज लोग कहते हैं ना थिएटर अच्छा नहीं है, थिएटर वाला माहौल दो थिएटर अच्छा है। लोग आज डेवो पे फैसल मोवर पे लाहौर में जाना चाहते हैं, तो थिएटर का माहौल जब थिएटर जैसा होगा ना, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा कुर्सी नहीं लगने दी, तमाशबीनी वाला माहौल ख़राब किया मैंने वहाँ से। वहाँ बिल्कुल थिएटर वाला मैंने कहा एक्स्ट्रा सीट नहीं लगेगी, जो बुकिंग करवाएगा वही बंदा बैठेगा। गुफ्तगू आपने सुनी इस वक्त आर्टिस्ट एसोसिएशन के मुल्तान के सदर रमज़ान शहजाद साहब की और डायरेक्टर असलम शहजाद साहब की। उनका ये कहना था कि थिएटर इंडस्ट्री इस वक्त भी तरक्की कर सकती है, लेकिन इसकी राह के अंदर जो गैर ज़रूरी तौर पर रुकावटें पैदा की जाती हैं उनका सद्देबाब किया जाए, ताकि मुआशरे के लिए जो तफरीह का एक अहम तरीन ज़रिया था ये आने वाले वक्त के अंदर भी जारी रह सके। अगले पैगाम तक अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।